इससे पहले कि तुम्हें 2 गज जमीन के हवाले कर दिया जाए, अपनी हकीकत को समझो और खुदा की जमीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। बंदगाने खुदा के हुकूक को पहचानो और ताकत के नशे में बेगुनाह इंसानों का खून बहाने से गुरेज करो। दरबार शाही पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। कलंदर की जबान तेगे बेनियाम की मानिंद थी। ये वही मर्द मोमिन था जिसने जहांगीर को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कलंदर ही की शख्सियत से मुतासिर होकर शाहजहां ने ये काफिराना रस्म खत्म कर दी थी। ऐ लोगो, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। अगर खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो हमेशा आफियत के साए में रहोगे और तुम्हारा वकार बुलंद होगा। अगर तुमने अपने नफ्स की इताअत की तो खुदा बेनियाज है, वो किसी दूसरे जाबिर को तुम पर मुसल्लत कर देगा। इन लम्हात को गनीमत जानो कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बादशाह मौजूद है जो अपने खुदा से डरता है। ये कहकर मुबारक शाह कलंदर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसने शाहजहां से मुखातिब होकर कहा, मैं शहजादा औरंगजेब से मिलना चाहता हूँ। उसे देखे हुए कई साल हो गए हैं। शाहजहां और दूसरे दरबारियों को हैरत थी कि मुबारक शाह कलंदर औरंगजेब पर इस कदर मेहरबान क्यों है। कुछ देर बाद औरंगजेब दरबार में आया तो नौ उम्र शहजादा अपनी इस तलबी पर हैरान था। बाबा मुबारक शाह तुमसे मिलना चाहते हैं शहजादे। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कलंदर की तरफ इशारा किया। औरंगजेब ने हैरत ज़दा होकर उस बूढ़े की जानिब देखा जो अपनी वज़ाक़ता से एक आम इंसान नजर आता था। आप कौन हैं बाबा? औरंगजेब चंद कदम आगे बढ़ा और मुबारक शाह की आंखों में झांकते हुए बोला। यकायक औरंगजेब को महसूस हुआ जैसे उसके पूरे बदन में आग की एक लहर सी दौड़ गई है। शहजादे ने घबराकर आंखें झपका ली। आपको मुझसे क्या काम है? औरंगजेब की आवाज बहुत मध्यम थी। एक मुझे ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को तुझसे काम है। मुबारक शाह कलंदर आगे बढ़ा और उसने शहजादे औरंगजेब की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, तू तो वो है जिसका सदियों से इंतजार हो रहा था। तेरी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई थी। कभी तो यूं महसूस होता था जैसे तू आएगा नहीं और ये जमीन अपने मसीहा को पुकारते पुकारते एक दिन मौत के मुंह का नवाला बन जाएगी। शहजादा औरंगजेब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मुबारक शाह कलंदर इंतहाई वारफ्तगी के आलम में बोले जा रहा था। अब तू आ गया शहजादे, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं सुकून के साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। औरंगजेब हैरानो परेशान खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक आम से बूढ़े शख्स की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब मुबारक शाह कलंदर ने औरंगजेब की पेशानी पर अपने होंठ रखे थे तो उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी पेशानी जल उठी हो। कलंदर ने आखिरी बार शाहजहां की तरफ देखा। मेरे शहजादे का ख्याल रखना, ये कहकर कलंदर जाने के लिए मुड़ा। चंद कदम चलकर वो दोबारा पलटा और शाहजहां से मुखातिब होकर बोला, अब तेरा दरबार इस काबिल हो गया है कि इसमें कोई इंसान कदम रख सके। तूने रस्म सजदा खत्म करके अपने आप को हलाकत से बचा लिया। सजदा तो बस उसी के लिए है जो अपनी जात में तन्हा है। इतना कहकर कलंदर जाने लगा। अहले दरबार ने पूरे होशो हवास के साथ सुना। कलंदर ने दरबार से जाते वक्त वही नारा बुलंद किया जो उसका मामूल था। इस नारे को अक्सर फतेहपुर सीकरी के रहने वाले आधी रात के वक्त सुना करते थे, रहे सदा नाम अल्लाह का। फिर जब दरबार खत्म हुआ तो औरंगजेब ने अपने बाप से पूछा, बाबा ये कौन शख्स है? उसकी तरफ देखते हुए मेरी आंखें झुकी जाती थीं और जब उसने मुझे छुआ था तो मेरा पूरा बदन एक अजीब सी आग में जल उठा था। शाहजहां कुछ देर तक खामोश बैठा अपने बेटे की बातें सुनता रहा। फिर औरंगजेब खामोश हो गया तो शाहजहां ने उसे कलंदर के बारे में बताते हुए कहा, मेरे बेटे, ये वो शख्स है जिसने तुम्हारे दादा शहनशाह जहांगीर को कभी सजदा नहीं किया। इस जुर्म में इसे बड़ी ईजाएं पहुंचाई गईं, मगर वो हर तशद्दुद को बर्दाश्त करता रहा। मलिका नूरजहां ने इसके लागरो नहीफ जिस्म पर जख्मों की इतनी गुलकारियां की हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं, मगर सजदा तो कुजा उनकी गर्दन में हल्का सा खम भी नुमाया नहीं हुआ। वो बड़ा आरिफ है। अगर उसकी जात मेरे लिए मिसाल न बनती तो शायद मैं भी सजदे की काफिराना रस्म को इसी तरह खत्म नहीं कर पाता। कलंदर की इस्तकामत ने मुझे बड़ा हौसला बख्शा है। औरंगजेब बहुत गौर से अपने बाप की बातें सुन रहा था। मुबारक शाह कलंदर वो रोशन ज़मीर बुजुर्ग हैं कि उन्होंने बहुत साल पहले मेरे शहनशाह होने की पेशगोई कर दी थी। शाहजहां ने माजी के बाज़ वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा, मुबारक शाह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी पैदाइश की खबर सुनकर कलंदर तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो गए थे और आज भी उन्होंने सिर्फ तुम्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं अब तक इस राज को समझ नहीं सका। मेरी राय है कि तुम मुबारक शाह से तन्हाई में मिलो और ये पूछने की कोशिश करो कि उन्हें तुम्हारी जात से इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो पहले भी मुझसे ये कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आखिर इस बात से उनका क्या मतलब है? नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया।
बाप के कहने पर शहजादा औरंगजेब एक दिन मुबारक शाह कलंदर की झोंपड़ी में दाखिल हुआ। औरंगजेब को देखकर मुबारक शाह के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी का अक्स उभर आया। आओ मेरे शहजादे। कलंदर औरंगजेब को देखकर उठ खड़ा हुआ और फिर उसका हाथ पकड़कर करीब ही चटाई पर बिठाते हुए बोला, बैठ जाओ शहजादे, ये कोई मामूली चटाई नहीं, ये हिंदुस्तान का तख्त है। तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ आकर कई बार बैठ चुके हैं। औरंगजेब कुछ देर तक हैरत और परेशानी के आलम में उस खाक आलूद चटाई को देखता रहा। कलंदर की बातें उसके लिए नाकाबिले फहम थी। मैं तेरा चेहरा देखकर ही जी उठता हूँ। मुबारक शाह कलंदर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था, तेरी जात इस तपती हुई जमीन के लिए मौसम की पहली बारिश है। खुदा तुझे वक्त की हर गर्दिश से महफूज रखे। औरंगजेब ने कलंदर की मोहब्बत और शफकत में डूबी हुई गुफ्तगू सुनकर कहा, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? मेरी क्या हकीकत है? कलंदर ने सर झुकाते हुए कहा, तुझ पर तो खुदा मेहरबान है। शाह बाबा जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या राज है? औरंगजेब ने कहा, हाँ, ये एक राज है जिसे मैं दुनिया पर फाश नहीं कर सकता। मुबारक शाह कलंदर ने पुरसोज लहजे में कहा, इंशाअल्लाह अनकरीब सारी दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी कि यह क्या राज था और मैं तुझे इतना क्यों चाहता था। बज़ाहिर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, मगर फिर भी तू मेरा अजीज है, और जहां जहां खुदा का नाम लेने वाले बसते हैं वो सब तेरे अजीज हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि जिस तरह बदी का बदी से ताल्लुक होता है, इसी तरह नेकी का नेकी से रिश्ता होता है। यही रिश्ता सब रिश्तों से ताकतवर होता है, जो खून के रिश्तों पर भी गालिब आ जाता है। कलंदर की गुफ्तगू बहुत मुबहम थी। औरंगजेब अपनी नौउम्री के बायस मुबारक शाह की बातों का मफहूम नहीं समझ सका था। औरंगजेब का ख्याल था कि कलंदर इस राज को फाश कर देगा, मगर मुबारक शाह की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज पुरअसरार था। फिर जब औरंगजेब वापस जाने लगा तो मुबारक शाह कलंदर ने उसे पुकार कर कहा, एक फकीर की तरफ से ये नजर कबूल कर लो। औरंगजेब ठहर गया। मुबारक शाह आगे बढ़ा और उसने अपना रूमाल उतार लिया, जिसे वो अक्सर सर पर डाले रहता था। बरसों से ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुबारक शाह ने औरंगजेब के सर पर रूमाल बांधते हुए कहा, यह बज़ाहिर एक मामूली सा सूती कपड़ा है, मगर इसकी हिफाजत करना। ये क्या है बाबा? औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा। वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा। कलंदर ने एक बार फिर मुबहम अंदाज में कहा, यह तुम्हारी दस्तार है। जब तुम ताजे शाही पहनोगे तो तुम्हें इस बेकीमत कपड़े की हकीकत मालूम होगी। औरंगजेब वापस जाने लगा तो कलंदर ने उसे दोबारा आवाज दी, कोई कुछ भी कहे, मगर मेरी बातें किसी के सामने ना दोहराना। जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश न करना। औरंगजेब अपने जहन में बेशुमार उलझे हुए सवालात लेकर शाही महल वापस चला गया। उसने रास्ते में कलंदर के दिए हुए रूमाल को उतार कर अपने पैरहन की जेब में महफूज कर लिया था। जब शाहजहां ने उससे कलंदर की मुलाकात के बारे में पूछा तो औरंगजेब का दिल चाहा कि वो मुबारक शाह की तमाम बातें बाप के सामने दोहरा दे। अभी वो कुछ कहने का इरादा ही कर रहा था कि अचानक उसे कलंदर की हिदायत याद आई कि जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश न करना। इस हिदायत के याद आते ही औरंगजेब ने अपनी जबान बंद रखी और शाहजहां को ये कहकर टाल दिया, कलंदर की कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए, मेरे लिए दुआएं की, बस इसके सिवा कुछ नहीं। शाहजहां बहुत देर तक मुबारक शाह के बारे में सोचता रहा, मगर वो इस राज को ना पा सका कि आखिर कलंदर उसके छोटे बेटे से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। उसी रात औरंगजेब सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। औरंगजेब ने देखा कि एक मैदान में बेशुमार इंसान जमा हैं और उनके हाथों में बेनियाम शमशीरें हैं। ये इंसानी हुजूम तेज रफ्तारी के साथ औरंगजेब की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी शमशीरें फजा में लहरा लहरा कर चीख रहे हैं, औरंगजेब को कत्ल कर दो, इसका हिंदुस्तान के तख्तो-ताज पर कोई हक नहीं। औरंगजेब घबरा जाता है, उसके लिए कोई पनागा नहीं। अचानक उसकी नजर मुबारक शाह पर पड़ती है, जो तेज कदमों से औरंगजेब की तरफ आ रहा है। फिर कलंदर शहजादे के करीब पहुंच जाता है और मुश्तइल इंसानी हुजूम को मुखातिब करके कहता है, लोगो, तुम्हें क्या हो गया है? होश से काम लो, ये तुम्हारा शहनशाह है। लोग कलंदर की बातों के जवाब में चीख कर कहते हैं, नहीं, हमारा शहनशाह दारा शिको है। तुम नहीं जानते कि आसमानों पर औरंगजेब की शहनशाहियत के बारे में फैसला हो चुका है। कलंदर की पुरजलाल आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। क्या तुम आसमान के फैसले के खिलाफ जंग करोगे? चीखते हुए लोग यकायक खामोश हो जाते हैं। कलंदर फौरन ही अपने सर का रूमाल उतारकर औरंगजेब के सर पर बांध देता है। ये वही रूमाल है जो मुबारक शाह ने अपनी झोंपड़ी में औरंगजेब के सर पर बांधा था। रूमाल बांधते ही इंसानी हुजूम ने तलवारें फेंक दी और औरंगजेब के सामने अपने सर खम कर दिए। इसके साथ ही औरंगजेब की आंख खुल गई। बड़ा अजीब ख्वाब था। खौफ व दहशत की वजह से नौउम्र शहजादे का पूरा जिस्म पसीने में तर हो गया था। औरंगजेब घबरा कर उठा और उसने कलंदर का दिया हुआ रूमाल अपने सर पर बांध लिया।
दूसरे ही लम्हे औरंगजेब को महसूस हुआ जैसे उसे करार आ गया हो। इसके साथ ही औरंगजेब के कानों में कलंदर की आवाज गूंजने लगी। जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश न करना। ये पहला मौका था कि औरंगजेब मुबारक शाह के लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस करने लगा। फतेहपुर सीकरी की एक झोंपड़ी में रहने वाला एक फाका कश इंसान आज उसकी नजरों में बहुत ज्यादा मोहतरम था। दूसरे दिन शहजादा औरंगजेब मुबारक शाह कलंदर के पास पहुंचा और अपना ख्वाब बयान करने लगा। फिर जब वो एक एक लफ्ज कलंदर के सामने दोहरा चुका तो मुबारक शाह ने औरंगजेब से पूछा, शहजादे, तुमने अपना ये ख्वाब किसी शख्स के सामने बयान तो नहीं किया है? नहीं बाबा, औरंगजेब ने लरजते हुए लहजे में कहा। मुगल शहजादे पर मुबारक शाह कलंदर की हैबत तारी थी। कोई भी ख्वाब देखो उसे किसी के सामने बयान न करना। मुबारक शाह की आवाज से इंतहाई शफकत झलक रही थी। तुम बरसाती नालों की तरह न हो जाना जो जरा सा पानी पड़ने के बाद उबल पड़ते हैं। खुदा ने इंसान को समुंदर की तरह गहरा बनाया है जिसमें बेशुमार नदी नाले गिरकर फना हो जाते हैं। शहजादे, तुम भी दुनिया में समुंदर बनकर रहना। यहाँ तंग तालाबों और अथली नदियों की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई जिंदगी होगी। वो ख्वाब उसी कड़े इम्तिहान का एक धुंधला सा अक्स है। हर मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने खालिक को पुकारना और इस जमीन पर फरमाबरदार बंदों की तरह रहना। अहले दिल को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम इस हकीर मुबारक शाह के ख्वाब की ताबीर हो। अगर तुमसे कोई लग़ज़िश हो गई तो बड़ी भयानक तबाहियां आएंगी। बस अब तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। औरंगजेब के जाने के बाद मुबारक शाह कलंदर अपनी झोंपड़ी से निकला और दरियाए जमुना की तरफ रवाना हो गया, जहां ज्ञानी आत्मा राम का आश्रम था। ज्ञानी के मुहाफिज धर्मपाल ने मुबारक शाह को आते देखा तो वो भागकर आत्मा राम के पास पहुंचा। उस वक्त शोभदाबाज आत्मा राम एक जवान और खूबसूरत हिंदू औरत से अपने पांव दबवा रहा था। ये वो बदनसीब औरत थी जिसका शौहर एक तवाइफ के इश्क में मुब्तला हो गया था। मजलूम औरत इस उम्मीद पर आत्मा राम की नाजायज खिदमत अंजाम दे रही थी कि ज्ञानी अपने मंत्रों के जरिए उसके रूठे हुए शौहर को वापस ले आएगा। धर्मपाल ने दरवाजे पर खड़े होकर चीखते हुए कहा, ज्ञानी, वो भिखारी मुबारक शाह इस तरफ आ रहा है, उसे यहाँ आने से रोको। आत्माराम घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये बेहतरीन मौका है कि वो खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। धर्मपाल, अपने आदमियों से कहो वो इस भिखारी को हलाक कर दें और फिर इसकी लाश जमुना के पानी में बहा दें। धर्मपाल तेजी से पलटा और चीख चीख कर अपने आदमियों को आवाजें देने लगा। चंद लम्हों में 15 मुसल्ला आदमी जमा हो गए। ये सब के सब ज्ञानी के टुकड़ों पर पलते थे और हिंदुस्तान के सादा लौह अवाम के सामने आत्माराम को देवता बनाकर पेश करते थे। मुबारक शाह कलंदर बेनियाजाना आगे बढ़ता रहा और फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर धर्मपाल से मुखातिब हुआ, तुम्हारा ज्ञानी आत्माराम कहाँ है? तू उससे नहीं मिल सकता। धर्मपाल ने बड़े नाशाइस्ता लहजे में जवाब दिया, ज्ञानी का हुक्म है कि तुझे कत्ल करके इस धरती के बोझ को हल्का कर दिया जाए। इसके साथ ही धर्मपाल ने अपने मुसल्ला साथियों से कहा, इस भिखारी का काम तमाम कर दो। ज्ञानी आत्माराम के आदमियों के हाथों में चौड़े फल के बर्छे और चमकदार तीर थे। बुराई के पुजारियों, तुम बहुत नादान हो, मुबारक शाह कलंदर ने गरजदार आवाज में कहा। याद रखो कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों से नहीं लिखी है। धर्मपाल के आदमी कलंदर की बात सुनकर सख्त बरहम हो गए और उन्होंने मुबारक शाह पर अपने भाले तान लिए, मगर दूसरे ही लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पत्थर के हो चुके हैं। जो जहां था उसी हालत खड़ा रह गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कलंदर ने उन पत्थर के मुजस्समों की तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ आत्माराम का पता पूछता हूँ। धर्मपाल और उसके आदमी अपनी शिकस्ता हालत पर चीखने लगे, मुबारक शाह हमें माफ कर दे, हम तो ज्ञानी के हुक्म के गुलाम हैं। तुम अपनी असली हालत में वापस आ सकते हो अगर ये बता दो कि आत्माराम कहाँ है। वो झोंपड़ी के अंदर मौजूद है, धर्मपाल ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा। जैसे ही धर्मपाल की अल्फाज की गूंज खत्म हुई, उसका पत्थर जैसा जिस्म दोबारा हरकत करने लगा। मुबारक शाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ मगर आत्माराम वहां मौजूद नहीं था। कलंदर दोबारा बाहर आ गया और उसने नागवार लहजे में धर्मपाल से कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये बात तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। नहीं मुबारक शाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, धर्मपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो अपने जमींदोज कमरे में चला गया होगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। फिर थोड़ी देर बाद धर्मपाल मुबारक शाह को उस कमरे में ले गया जो जेरे जमीन बनाया गया था। कलंदर ने उस बदनसीब औरत को देखा जो आत्माराम के साथ उस कमरे में मौजूद थी। ज्ञानी के हाथ में एक चमकदार खंजर था। वो बहुत तेजी से मुबारक शाह पर हमलावर हुआ मगर ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं आत्माराम, अब कुछ नहीं होगा, वक्त गुजर चुका। कलंदर की पुरजलाल आवाज कमरे में गूंज रही थी। आज के बाद से तू दोबारा नहीं उठ सकेगा। अब मफलूज जिंदगी ही तेरा मुकद्दर है। अभी तू बरसों जिंदा रहेगा मगर इस तरह के अपने मरने की दुआएं किया करेगा और मौत तुझसे बच बच कर गुजरेगी। तूने मखलूक खुदा को बड़े आजार पहुंचाए हैं।
تو نے اپنے ناپاک عمل سے ہزاروں عورتوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر دیا۔ لوگ تیری شوبدہ بازیوں کو دیکھ کر تجھے گیانی کہتے ہیں، مگر تو تو بڑا جاہل تھا۔ یہ کہہ کر قلندر نے جھونپڑی کی چھت کی طرف دیکھا اور بڑے پرسوز لہجے میں کہنے لگا، اے خدا، اس کے دست و پا کی طاقت سلب کر لے تاکہ یہ پھر تیرے بندوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے ہی قلندر کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، گیانی آتما رام ایک جگر شگاف چیخ مار کر گر پڑا۔ اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ مبارک شاہ، مجھے معاف کر دے، تیری شوبدہ بازیوں کا دور جہانگیر کے ساتھ ختم ہو چکا۔ قلندر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، یہ شاہجہاں کا عہد ہے اور اس عہد کو تجھ جیسے بدکار انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مبارک شاہ اس مظلوم عورت سے مخاطب ہوا، خاتون، تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ آتما رام کے آدمی گیانی کی حالت دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ اسے اٹھا کر دریا کے کنارے راستے میں ڈال دو تاکہ لوگ اس کی حالت پر رحم کھا سکیں۔ مبارک شاہ نے دھرمپال اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد آتما رام کے مفلوج جسم کو دریائے جمنا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ مبارک شاہ کی روحانی قوت دیکھ کر دھرمپال اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے۔ آگرہ میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ جس شخص کو شہنشاہ جہانگیر نے بے شمار انعامات سے نوازا تھا، آج وہ دریا کے کنارے بے یار و مددگار پڑا تھا۔ ادھر سے گزرنے والے آتما رام کی دردناک چیخیں سنا کرتے تھے، بھگوان کے لیے میرے منہ میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کے چند قطرے ڈال دو، میں بہت مجبور ہوں۔ گیانی آتما رام کے مفلوج ہو جانے کی خبر سن کر آگرہ میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے اور عبرت حاصل کر کے چلے جاتے۔ جس شخص کو شہنشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں عروج حاصل تھا، آج اس کی زندگی ایک دردناک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ لوگ آتما رام پر ترس کھا کر اس کے منہ میں غذا کے چند لقمے ڈال دیتے۔ گیانی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا کہ بھگوان کے لیے مجھے مار ڈالو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ اس شہر کا ایک بھکاری بھی مجھ سے زیادہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوگا۔ گیانی کے آنسو مسلسل بہتے رہتے اور وہ راستہ چلتے لوگوں سے فریاد کرتا رہتا کہ لوگوں مجھے زہر دے دو کہ میں سکون کی نیند سو جاؤں، یا میرا گلا گھونٹ کر اس پاپی جیون کا انت کر دو۔ لوگ آتما رام کی چیخیں سنتے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن ایک راہگیر نے ترس کھا کر گیانی کو روٹی کھلانی چاہی تو آتما رام نے گریہ ازاری کرتے ہوئے کہا، میں روٹی نہیں موت چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ راہگیر نے آتما رام کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے عقیدے کے مطابق موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ اگر کسی انسان کو غیر فطری طور پر موت سے ہمکنار کر دیا جائے تو یہ قتل کہلاتا ہے، اور قتل ہمارے مذہب میں گناہ عظیم ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ۔ آتما رام رونے لگا، مبارک شاہ تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ بس ایک بار آ کر مجھے دیکھ جائے۔ آتما رام نے اس قدر عاجزی کے ساتھ راہگیر سے درخواست کی تھی کہ وہ شخص مجبور ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا پیغام مبارک شاہ قلندر تک پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے آتما رام کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مجھ پاپی پر بڑا احسان ہوگا۔ گیانی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور پھر مبارک شاہ قلندر سے جا کر ملا۔ آتما رام بہت خوفناک عذاب میں مبتلا ہے قلندر۔ اس شخص نے مبارک شاہ کے سامنے گیانی کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا، میں کیا کروں؟ مبارک شاہ نے ناگوار لہجے میں کہا، میں اس کی حالت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے اس پر یہ عذاب نازل نہیں کیا ہے۔ آتما رام نے جو بویا تھا وہی کاٹ لیا، اب وہ کس بات کی شکایت کرتا ہے؟ وہ اپنے سابقہ اعمال پر بہت نادم ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تم سے بس ایک بار ملنا چاہتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہوں، اگر اس قابل ہوتا تو اپنے پیروں سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، مجھے ان کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ مبارک شاہ قلندر نے صریحاً انکار کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں خدا کا واسطہ دیا ہے قلندر۔ مبارک شاہ چونک کر اس شخص کی جانب دیکھنے لگا، وہ اس حال میں بھی فریب کاریوں سے باز نہیں آتا، اب میرے خدا کو درمیان میں لے آیا ہے۔ قلندر گیانی کی درخواست سن کر پگھلنے لگا، اب اس کے چہرے پر سختی کی بجائے نرمی جھلکنے لگی۔ تمہیں ایک بار جانا ہی ہوگا قلندر، اجنبی شخص نے کہا، اس نے بھکاریوں کی طرح تمہیں آواز دی ہے۔ مبارک شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بہت آہستہ لہجے میں اجنبی شخص کو مخاطب کر کے بولا، تم جاؤ، میں آتما رام سے مل کر دیکھوں گا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اجنبی شخص نے قلندر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ پھر جب مبارک شاہ قلندر گیانی آتما رام کے پاس پہنچا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں مبارک شاہ کہ تو یہاں آیا۔ جوش جذبات سے آتما رام کی آواز لرز رہی تھی، مجھے میرے خدا کا واسطہ یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ قلندر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، آج میں تیری عیاریوں کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس حالت میں بھی تیرا فطرہ انگیز ذہن خوب کام کر رہا ہے۔ نہیں مبارک شاہ، آتما رام نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس حادثے کے بعد میں سب کچھ بھول گیا ہوں، مجھے تیری باتوں کا یقین نہیں آتا۔
मुबारक शाह की आवाज में तलखी पोशीदा थी।